हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 की वर्कशीटों को हल करेंगे। यह प्रयास से अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा के अंतर्गत मध्य राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जो आपके विद्यालय से आपको परीक्षा रिजल्ट के समय में दी जाएगी, जिसे आप अपने घर पर ग्रीष्म अवकाश में पूर्ण कर सारे प्रोजेक्ट को हल कर विद्यालय में जमा करेंगे, जिससे आपको 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार 8 को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी के पास तक पहुंचाएं। हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार 8 में, तो इसमें QR कोड दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अधिक जानकारी और स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 8 के कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। आपसे अगर यह नहीं बन रहा है तो आपके माता पिता भाई बहन उनसे भी पूछ करके उनके सहयोग लेकर के आप इसको हल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस प्रोजेक्ट कार्य में हमने हल किए हैं, आप इसे देखकर भी हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो ग्रीष्म काल में गर्मियों के समय में तो हम देखेंगे इसमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, मूंग, आलू, प्याज आदि ये गर्मियों के समय में उत्पादन होता है। इस प्रकार से आप उनके नाम को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उसके भी नाम लिखना है। तो हमें इन फसलों को उत्पादन के लिए भूमि की जुताई के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, पशु चलित बख्तर, हल आदि इनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, जिससे हम खेतों की जुताई अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों कि अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, नहीं उसमें कीट नहीं होना चाहिए, कीटाणु नहीं होना चाहिए, बीज बाहर रोग मुक्त होना चाहिए ताकि फसल सही हो, बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त हो ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें बीज का चयन करना चाहिए। तो इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद अगला है कि फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके भी नाम लिखिए। तो जल स्रोत क्या क्या है, देखिए आप, नदी, तालाब, कुआं, जलाशय आदि की ये जो है इनकी विधियों के द्वारा जो स्रोत है इनकी विधियों से हम क्या करते हैं, नंबर 1 फव्वारा विधि या ड्रिप यंत्र का उपयोग करते हैं, फिर तोड़ विधि, बौछारी विधि, क्यारी विधि, इस तरह से हम इनका उपयोग कर फसलों की सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। अब सेकंड पेज पे देखेंगे हम, तो फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसल उत्पादन के लिए कौन कौन से उर्वरक का हम उपयोग करते हैं, तो हम देखेंगे यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास आदि खाद जो है हम इनका उपयोग फसल उत्पादन के लिए करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नंबर 1 फसलों को कीट पतंगों से बचाने हेतु हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 DDT सल्फर, नंबर 2 EC टोगर, नंबर 4 मेटा स्ट्रिंग्स 25 EC, नंबर 5 पैरासिस्ट्राक्स 25 EC, नंबर 6 डाईमीथोएट 30 EC,
इस प्रकार से हम दवाइयों के नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो हम फसलों की कटाई के लिए आपने देखा होगा हार्वेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, फिर हंसिया, रीफर आदि इन औजारों का, इन संयंत्रों का उपयोग हम फसल की कटाई के लिए करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। जब हम फसल हमारी जब कट के घर आ जाती तो उसका भंडारण हम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, स्थान का चयन करना होगा। नंबर 2, भंडारण घर की सफाई रखना होगा। जहाँ आप उत्पादन को रखना चाहते हैं, जहाँ आप जो फसल आपकी उत्पन्न हुई है उसको रखने के लिए भंडारण की साफ सफाई, जिस घर में रखना है आपको उसकी साफ सफाई करना पड़ेगा। नंबर 3, फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित कीटनाशक का प्रयोग करना होगा। अब उसमें कोई कीटाणु न लगे तो उसके लिए भी आपको उचित कीटनाशक का प्रयोग करना होगा। भंडारण हेतु मोटी पॉलीथीन का प्रयोग करना होगा जिससे घुन आदि न लगे। नंबर 5 में सल्फास की गोली का प्रयोग सुरक्षित भंडारण हेतु करना होगा। तो इन सारी चीज़ों का आप फसलों की सुरक्षित भंडारण के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट कार्य 8 तैयार हो जाता है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह प्रोजेक्ट 9 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।